नमस्कार भक्तों, जय जय शनिदेव। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे, अगर अपने भाई की दुख तकलीफ दूर करना चाहती हो या आप चाहती हो कि आपके भाई पर कभी भी आंच न आए, तो आप सही वीडियो पर क्लिक करे हो। वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपके पास आए। जब बहन की ममता और ईश्वर की कृपा एक हो जाती है, तब संसार की कोई भी बाधा भाई को छू नहीं सकती। राखी का धागा भले ही रेशम का हो, पर उसमें बहन के हृदय की जो शक्ति होती है, वह देवताओं तक को झुका देती है। ऐसे ही जब बहन शनिदेव के चरणों में जाकर अपने भाई की रक्षा का संकल्प ले, तो स्वयं शनि महाराज भी अपनी दृष्टि को कृपा में बदल देते हैं। यह बात कोई कथा नहीं, यह सनातन धर्म की उस आस्था का प्रमाण है जो हर युग में भाई की लंबी उम्र, सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहन के मन में जागती रही है। शनि, जिन्हें न्याय का देवता माना गया है, जिनकी दृष्टि से राजा भी कांपते हैं, जिनके ग्रह प्रवेश मात्र से जीवन में तूफान आ जाता है, उन्हीं शनि महाराज को प्रसन्न करना कोई सरल कार्य नहीं। पर जब कोई बहन पूरे विश्वास और भक्ति के साथ शनिदेव के मंदिर जाती है, तब उनका कोप शांत होता है और कृपा वर्षा के रूप में टपकने लगता है। शनिदेव की पूजा केवल नियमों से नहीं होती, वह तो उस हृदय की पुकार सुनते हैं जो निष्कलंक प्रेम से भरा होता है। यदि किसी बहन का भाई लंबे समय से मानसिक तनाव, बीमारी, नौकरी में बाधा, व्यापार में नुकसान या बार बार के संघर्षों से जूझ रहा हो और कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया हो, तो यह उपाय अत्यंत प्रभावकारी है। शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके काले वस्त्र धारण कर शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए। वहां जाकर सबसे पहले पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए। फिर दीपक जलाकर शनिदेव को तिल का तेल, नीले पुष्प और उड़द अर्पित करें। इसके बाद शनिदेव के चरणों से एक लोहे की कील, काला तिल, काला धागा या शमी पत्र लेकर आना चाहिए। यह वस्तु कोई साधारण नहीं होती, यह शनिदेव के साक्षात आशीर्वाद का प्रतीक होती है। इसे घर लाकर एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने भाई की जेब, तकिए के नीचे या तिजोरी में रखना चाहिए। यदि चाहें तो इसे छोटे ताबीज में बंद कर गले में पहनाया जा सकता है। इसका प्रभाव तत्काल दिखता है। धीरे धीरे शनि की पीड़ा कम होने लगती है और जीवन में ठहराव, संतुलन और सफलता लौट आती है। जब बहन अपने हाथों से यह वस्तु शनिदेव के मंदिर से लाकर भाई के जीवन में स्थान देती है, तो वह केवल रक्षा का एक सूत्र नहीं देती, वह अपने पूरे अस्तित्व से यह घोषणा करती है कि हे शनिदेव, अब मेरे भाई पर आपकी कृपा चाहिए, आपका कोप नहीं। उस क्षण बहन केवल एक नारी नहीं रहती, वह शक्ति बन जाती है। वह त्रिलोकों को हिला देने वाला संकल्प बन जाती है। सनातन धर्म में कई प्रसंग ऐसे हैं जहां स्त्री की तपस्या और संकल्प ने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। सावित्री ने यमराज से अपने पति को लौटा लिया, अनसुया ने त्रिदेवों को बालक बना दिया, और आज की नारी जो बहन के रूप में अपने भाई के लिए शनिदेव को भी प्रसन्न कर सकती है। यह उपाय केवल किसी तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, यह आस्था और निःस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। यह वह तरीका है जिससे कोई भी बहन अपने भाई के जीवन की कालिमा को शनि की कृपा से रोशनी में बदल सकती है। इस उपाय को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शनिवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोलें, मांसाहार वर्जित हो और किसी को अपशब्द न कहें। शनिदेव को विशेष रूप से न्याय पसंद है, और यदि कोई व्यक्ति स्वयं न्यायप्रिय, सरल, दयालु और संयमी हो, तो शनि की दृष्टि भी कोमल हो जाती है। जो बहनें अपने भाई के लिए इस उपाय को करती हैं, उन्हें केवल शनिदेव से नहीं, समस्त नवग्रहों से भी आशीर्वाद मिलता है। भाई के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, उसके रोग, शोक और मानसिक उलझनें शांत होती हैं। राहु केतु का प्रभाव कम होता है और जिस भी क्षेत्र में वह प्रयास करता है, उसमें सफलता मिलने लगती है। अगर शनि की 7.5 या ढैया है, तो यह उपाय विशेष रूप से वरदान बन जाता है। ऐसी दशा में शनिदेव स्वयं देखते हैं कि कौन उन्हें प्रेम करता है, कौन उन्हें केवल डर से पूजता है और कौन उनके भक्तों के लिए भी भक्त है। बहन का यह समर्पण उन्हें भाव विभोर कर देता है। शनिदेव का स्वरूप भले ही गंभीर हो, पर वह भक्तवत्सल हैं, करुणामय हैं और न्याय के साथ साथ
दया भी करते हैं। वह कील जो मंदिर से लाई जाती है वह केवल लोहा नहीं है, वह शनि की ऊर्जाओं का केंद्र होती है। जैसे चुंबक लोहे के कणों को खींच लेता है, वैसे ही वह कील भाई के जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। यह कील धीरे धीरे सभी ग्रह दोषों का निवारण करती है। इसे 43 दिनों तक जेब में रखने से अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और नई कील स्थापित करें। बहन चाहे तो हर शनिवार को तिल के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाकर भाई के नाम से प्रार्थना कर सकती है। यह दीपक, यह प्रार्थना और वह कील, इन तीनों का त्रिकोणिक प्रभाव भाई के जीवन को शनिदेव की दृष्टि से सुरक्षित कर देता है। आज के समय में जब भाई बहन के रिश्तों में भी समय और दूरी की दीवारें आ गई हैं, ऐसे में यह उपाय उन्हें फिर से जोड़ सकता है। एक बहन का यह संकल्प न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी भाई के जीवन में स्थिरता ला सकता है। यह परंपरा नहीं, यह यज्ञ है जिसमें आहुति बहन की श्रद्धा की होती है और फल भाई के सुख, शांति और उन्नति के रूप में प्राप्त होता है। अगर कोई बहन वास्तव में चाहती है कि उसके भाई का जीवन शनि के प्रभाव से मुक्त हो, जीवन के सारे तो इस बंद उपाय को दरवाजे एक बार स्वयं पूरे खुलने विश्वास से लगते हैं। जरूर करें। तो इस यह शनिवार केवल कर्म उठिए, नहीं, शुद्ध यह वस्त्र पहनिए, वरदान है। शनिदेव के मंदिर जाइए और उनके चरणों से वह एक वस्तु ले आइए जो आपके भाई के जीवन को बदल सकती है। वो कील, वो धागा या वो शमी पत्र, जो भी आपको मिल जाए उसे प्रेम और श्रद्धा से ले आइए और देखिए कैसे शनिदेव स्वयं आपके भाई के जीवन की बागडोर संभाल लेंगे। बहन का संकल्प यदि सच्चा हो तो शनि की साढ़े साती भी नतमस्तक हो जाती है। जब किसी के जीवन में शनि की साढ़े साती प्रवेश करती है तो वह केवल एक ग्रह दशा नहीं होती, वह एक संपूर्ण परीक्षा होती है, व्यक्ति के धैर्य, कर्म, आस्था और उसके भाग्य की। साढ़े साती का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे व्यक्ति कांप उठते हैं, क्योंकि यह समय इंसान को उसकी जड़ों तक झकझोर देता है। घर में क्लेश, सेहत की गिरावट, आर्थिक संकट, मन की अशांति, बार बार नुकसान, रिश्तों में कड़वाहट, ये सब उस कालखंड की पहचान बन जाते हैं। लेकिन यह बात भी उतनी ही सत्य है कि शनि केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं। वे दंड के साथ साथ न्याय भी देते हैं, और जब कोई व्यक्ति या उसकी बहन उनकी शरण में सच्चे मन से आती है तो वे कृपा करने में भी देर नहीं लगाते। साढ़े साती वह समय होता है जब शनिदेव व्यक्ति को किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं, और इस दौरान अगर उस व्यक्ति की रक्षा कोई कर सकता है तो वह है उसकी बहन की निष्कलंक भक्ति। जब बहन यह देखती है कि उसका भाई बार बार असफल हो रहा है, बीमार हो रहा है, मन से टूट रहा है, जीवन में हर प्रयास व्यर्थ हो रहा है, तब समझ लेना चाहिए कि शनि की पीड़ा ने उसके जीवन को घेर लिया है। ऐसे में बहन की भूमिका केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं रह जाती, वह संकल्प बन जाती है, वह शक्ति बन जाती है जो शनिदेव तक सीधे पहुंचती है। शनिवार के दिन जब बहन शनिदेव के मंदिर में जाती है तब वह केवल पूजा नहीं करती, वह वहां जाकर अपने भाई के भाग्य की रेखा बदलने का प्रयास करती है। मंदिर में शनि की मूर्ति के चरणों से लिया गया एक लोहा, एक शमी पत्र या एक काला तिल, ये सब दिखने में सामान्य लग सकते हैं, पर इनके पीछे छुपी हुई दिव्यता वही समझ सकता है जिसने अपने भाई को पीड़ा में देखा हो और उसकी रक्षा के लिए हर सीमा पार करने को तैयार हो। जब बहन उस वस्तु को अपने भाई की जेब में रखती है या उसे ताबीज बनाकर पहनाती है तो वह शनि के कोप से एक कवच बन जाता है। यह कवच धीरे धीरे शनि की दृष्टि को शांत करता है, और जिस साढ़े साती ने जीवन में अंधकार भर दिया था वह उसी की कृपा से उजाले में बदलने लगती है। साढ़े साती के लक्षण प्रारंभ में दिखाई नहीं देते, पर धीरे धीरे जैसे समय बीतता है व्यक्ति के चेहरे की रौनक चली जाती है, उसकी मानसिक स्थिति डांवाडोल होने लगती है और वह अपने ही जीवन से असंतुष्ट रहने लगता है। इसी समय बहन की एक प्रार्थना, एक व्रत, एक वस्तु पूरे जीवन का रुख मोड़ सकती है। बहन चाहे तो शनिदेव के लिए एक विशेष उपाय कर सकती है। शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाकर सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर वह तेल शनिदेव को चढ़ा सकती है। यह प्रक्रिया जब भाई के नाम से की जाती है तो शनिदेव उस भाई के जीवन से सभी बाधाएं दूर करना प्रारंभ कर देते हैं।
इसके साथ यदि शनिदेव के चरणों से लाई गई लोहे की कील या काले तिल को लाल कपड़े में बांधकर भाई की जेब में रखा जाए तो वह ताबीज की तरह कार्य करता है। धीरे धीरे जीवन में रुका हुआ धन आना शुरू होता है, मानसिक स्थिरता लौटती है और जो कार्य लंबे समय से अटका हो वह शनिदेव की कृपा से स्वतः पूर्ण होने लगता है। शनि की साढ़े साती से डरने की आवश्यकता नहीं है। वह तो केवल यह देखने आते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना धैर्य रख सकता है, कितनी ईमानदारी से कर्म करता है और कितना भरोसा ईश्वर पर रखता है। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में बहन की भक्ति जुड़ जाती है तब यह साढ़े साती काल भी एक तपस्या का फल देने लगता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, सनातन धर्म की गहराई से निकली अनुभूत सच्चाई है। हजारों वर्षों से यह देखा गया है कि जब बहन शुद्ध हृदय से शनिदेव के मंदिर जाकर कोई वस्तु लाकर भाई को देती है तो शनि की ढैया और साढ़े साती जैसी कठिन स्थितियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। वह कील, वह तिल, वह धागा सब एक माध्यम बन जाते हैं शनि कृपा के। कई पुराणों और शास्त्रों में यह बात कही गई है कि यदि कोई स्त्री बिना स्वार्थ, बिना लालच, केवल अपने भाई की रक्षा के लिए शनिदेव की उपासना करती है तो शनिदेव उसे उसी क्षण आशीर्वाद देते हैं, चाहे भाई की कुंडली में शनि कितना भी प्रबल क्यों न हो। शनिदेव स्वयं उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व लेते हैं। यह उपाय कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, यह श्रद्धा और विश्वास की शक्ति है और उस शक्ति की सबसे बड़ी मूर्ति बहन होती है। उसकी आंखों के आंसू, उसके संकल्प की आंच और उसके व्रत की पवित्रता, ये सभी मिलकर भाई के जीवन को शनिदेव की कृपा से भर देते हैं। बहनें यह न सोचें कि वह कोई पंडित नहीं, उन्हें मंत्र नहीं आते। शनिदेव मंत्रों से अधिक मन की सच्चाई को महत्व देते हैं। यदि बहन का हृदय साफ हो और वह पूरे मन से केवल एक ही बात कहे, हे शनि महाराज, मेरे भाई की पीड़ा मुझमें ले लो, उसके जीवन में सुख बरसाओ, तो यह एक पंक्ति ही पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। कई परिवारों में बहनों ने इस उपाय को अपनाया और उन्होंने अनुभव किया कि उनके भाई की नकारात्मकता खत्म हुई, काम सफल हुए, मानसिक तनाव दूर हुआ और सबसे अहम, उन्हें जीवन में नई दिशा मिली। शनि कोई क्रूर देव नहीं, वे केवल परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में पास होने के लिए बहन की भक्ति सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब बहन शनिदेव के चरणों से लाकर भाई को कुछ तो उसके देती हाथों में है केवल तो वह एक केवल लोहे की वस्तु नहीं देती, काले तिल, वह वरदान शमी देती है पत्र जो या शनि काला जैसे धागा नहीं महादेव होता। को भी नरम वह कर अपने देता है। भाई के जीवन का रक्षक लेकर लौटती है। वह वस्तु एक माध्यम बन जाती है जो शनि महाराज की कृपा को सीधा भाई के जीवन में प्रवाहित करती है। लेकिन उस वस्तु को यूं ही जेब में रख देना पर्याप्त नहीं, उसे यदि विधिपूर्वक सिद्ध कर ताबीज के रूप में गले या बाजू में बांधा जाए तो वह वस्तु एक चमत्कारी कवच का काम करती है। सबसे पहले जब बहन मंदिर से लौटे तो वह दिन शनिवार ही होना चाहिए। उस दिन घर लौटने के बाद स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और घर के शांत स्थान पर एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने सामने एक पीला या लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर शनिदेव की एक तस्वीर या मूर्ति रखें। फिर उस वस्तु को, चाहे वह लोहे की कील हो, काले तिल हो, शमी पत्र हो या काला धागा, उसके सामने रखें। दीपक जलाएं, सरसों के तेल से और धूप दीप से पूजा आरंभ करें। अब बहन को अपनी आंखें बंद कर लेनी है और केवल अपने भाई की कल्पना करनी है, उसकी मुस्कुराहट, उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष और उसके उज्ज्वल भविष्य की। जब आंखें बंद होती हैं तब दृश्य नहीं, भाव चलने लगते हैं। यही भाव ताबीज को शक्ति देते हैं। यही वह क्षण होता है जब बहन केवल एक बहन नहीं रहती, वह एक देवी का रूप बन जाती है जो अपने भाई के लिए जगत के न्यायाधीश को भी प्रसन्न करने का संकल्प ले चुकी होती है। उस वस्तु को अपने हाथों में लेकर अब एक मंत्र का उच्चारण करें, एयूएम प्राम प्रीम प्रौंसः शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। यदि जप न हो पाए तो भी कम से कम 11 बार अवश्य करें। हर जप के साथ यह भाव रखें कि यह ताबीज मेरे भाई को सभी कष्टों से मुक्त करेगा। हर जप के साथ वह वस्तु ऊर्जावान होती जाती है। अब उस वस्तु को एक छोटे से काले कपड़े में लपेट लें। यदि काला कपड़ा उपलब्ध न हो तो नीला या गहरा भूरा वस्त्र भी उपयोग किया जा सकता है। उसे अच्छे से बांधें और एक मजबूत डोरी से उसकी गांठ बनाएं।
यही आपका ताबीज बन जाता है। इस ताबीज को आप या तो भाई के दाहिने हाथ में बाजू पर बांध सकती हैं या उसके गले में डोरी में डालकर पहना सकती हैं। यदि किसी कारणवश भाई ताबीज पहन न सके, जैसे ऑफिस, स्कूल या अन्य कारण, तो आप उस ताबीज को उसकी जेब, बटुए, तकिए के नीचे या उस स्थान पर रख सकती हैं जहां वह सोता है। यह भी उतना ही प्रभावी होता है। हर शनिवार उस ताबीज पर थोड़ी सी धूप दिखा दें और शनि मंत्र का एक छोटा सा जाप कर दें ताकि वह अपनी ऊर्जा बनाए रखे। यह ताबीज न केवल भाई को शनि के दुष्प्रभावों से बचाता है, बल्कि यह उसकी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। यदि वह गुस्सैल है, निराश है या डर में जी रहा है, तो यह ताबीज शनैः शनैः उसे शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। उसके स्वभाव में बदलाव आने लगता है, उसका भाग्य कार्य करने लगता है और जीवन की गाड़ी जो रुकी हुई थी फिर से गति पकड़ने लगती है। यह ताबीज केवल रक्षा नहीं करता, यह शनिदेव से भाई को जोड़ता है। और जब शनिदेव किसी व्यक्ति के साथ होते हैं तो वह भले ही दुनिया की नजरों में साधारण हो, लेकिन वह अपने भीतर असाधारण शक्ति को संजोने लगता है। उसे निर्णय में स्पष्टता मिलती है, वह गलत संगत से दूर होता है और उसकी आत्मा में एक अलग तेज दिखाई देता है। यदि ताबीज 6 महीने से अधिक पुराना हो जाए या उसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, जैसे कपड़ा फट जाए, धागा टूट जाए या उसमें से अजीब गंध आने लगे, तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और फिर से शनिदेव के मंदिर जाकर नई वस्तु लाकर ताबीज बनाना चाहिए। बहन चाहें तो हर शनिवार एक दीपक उस ताबीज के सामने जलाकर अपने भाई के नाम से प्रार्थना कर सकती है। यह केवल एक औपचारिकता नहीं होती, यह उस रिश्ते को पोषित करने की प्रक्रिया होती है जो जन्म जन्मांतरों से चलता आ रहा है। भाई बहन का संबंध वह धागा है जिसे कोई ग्रह, कोई दशा और कोई समय नहीं तोड़ सकता, यदि उसमें आस्था, प्रेम और भक्ति की गांठ बंधी हो। जब भी भाई किसी संकट में हो और बहन उस ताबीज को हाथ में लेकर शनिदेव का नाम ले, तो वह केवल एक रक्षा यंत्र को नहीं पुकारती, वह स्वयं शनि महाराज की कृपा को आमंत्रित करती है। और शनि, जो न्याय के साथ साथ दया के देवता हैं, उस पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। इस ताबीज की शक्ति केवल शनि को प्रसन्न करने में नहीं है, यह उस बहन की आंखों के आंसुओं में है जो भाई के लिए बहते हैं, उस हाथ की थरथराहट में है जो कील को कपड़े में बांधते हैं, उस हृदय की गहराई में है जो भाई के लिए हर व्रत, हर उपवास और हर पूजा को निःस्वार्थ करता है। और यही वह प्रेम है जो किसी भी साढ़े साथी को शांति में बदल सकता है, किसी भी ग्रहदोष को वरदान में बदल सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।